नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन की पुस्तक के पाठ 3 का अध्ययन करने वाले हैं। आपके इस पाठ का नाम है शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है? तो प्यारे बच्चों, ये नाम क्यों पड़ा है इस पाठ का, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। बात उन दिनों की है जब गांधी जी चंपारण में एक सत्याग्रह के लिए गए हुए थे। उस समय उन्होंने वहां पर स्वयंसेवकों से कहा कि आप लोग बच्चों के लिए विद्यालय खोलिए, और ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा जी से भी कहा कि वह भी एक पाठशाला खोलें और बच्चों को पढ़ाएं। तो कस्तूरबा जी बोली कि मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, मेरी गुजराती भाषा बच्चे समझ ही नहीं सकते और मुझे भी उनकी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो फिर मैं भला कैसे पढ़ाऊंगी। तब गांधी जी ने उनको बताया कि आप उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता ही होता है। आप बच्चों की आंखें और उनके दांत रोज देखो, उनको चेक करो और साथ ही उनको नहलाओ। जब तुम उनमें स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें डाल दोगी तो उनका मन पढ़ाई के लिए अपने आप ही करेगा और वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता ही होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता होता है। तो चलो सुनते हैं कहानी। एक बार एक शहर में 2 भाई रहते थे। उनमें से बड़े भाई का नाम राजू और छोटे भाई का नाम टिंकू था। वो दोनों थे तो सगे भाई, लेकिन आदतें दोनों की बिल्कुल अलग थीं। राजू हमेशा समय पर उठकर ब्रश करता, फिर नहाकर स्कूल के लिए तैयार होता था। लेकिन टिंकू देर से सोकर उठता और बिना ब्रश किए, बिना नहाए स्कूल के लिए तैयार हो जाता था। राजू स्कूल में मन लगाकर पढ़ता था, जबकि टिंकू सिर्फ शरारतें करता था। कॉपी किताब से कागज फाड़कर फर्श पर यहाँ वहाँ फेंकता रहता था। राजू को जब भी कोई कूड़ा फर्श पर नजर आता, वह उसे कूड़ेदान में डालता था। राजू टिंकू को बहुत समझाता था कि वह कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, पर टिंकू मानता ही नहीं था। लंच होने पर राजू हाथ धोकर खाना खाता था, जबकि टिंकू कभी खाने से पहले हाथ धोता ही नहीं था। एक बार टिंकू ने अपनी मम्मी को बताया कि उसके दांत और पेट में दर्द हो रहा है, तो मम्मी ने उसे स्कूल में खाने के लिए पराठे की बजाय फल दिए। टिंकू ने स्कूल में लंच होने पर वो फल खाए और फल खाते हुए उनके छिलके वहीं फर्श पर डाल दिए। उसने संतरे और केले दोनों के ही छिलके फर्श पर डाले और उठाए नहीं। इसके बाद वह दोस्तों के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक टिंकू का पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह जोर से गिरा। उसे बहुत चोट लगी थी। डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है। अब उसे 1 महीने तक कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और रोज एक इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा। टिंकू तो रोए जा रहा था। एक तो उसको दर्द हो रहा था और दूसरे जब उसने इंजेक्शन के बारे में सुना तो उसका तो रोना भी तेज हो गया। फिर टिंकू की मम्मी ने डॉक्टर से कहा कि टिंकू के दांत और पेट में भी अक्सर दर्द रहता है, तो एक बार
उसकी भी जांच कर लो। टिंकू की मम्मी के कहने पर डॉक्टर ने जांच की और बताया कि टिंकू के दांतों में कीड़े लग गए हैं और पेट में इन्फेक्शन हो गया है। तब राजू ने डॉक्टर को बताया कि टिंकू ना तो ढंग से दांत साफ करता है और ना ही खाने से पहले हाथ साफ करता है। तब डॉक्टर ने टिंकू को समझाया कि बेटा, हमें अपने शरीर के साथ साथ अपना घर, स्कूल सभी की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर तुमने सफाई का विशेष ध्यान रखा होता तो तुम्हारे साथ आज ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसने रखी साफ सफाई उसे बीमारी कभी न आई। अब टिंकू को अपनी भूल का एहसास हो गया था। उसने सबके सामने कसम खाई कि अब वह अपने शरीर और घर के साथ साथ विद्यालय की साफ सफाई में भी योगदान देगा। उसके अलावा सारा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेगा और सड़क पर चलते हुए भी अगर कोई कूड़ा उसको नज़र आएगा तो वो उसको उठाकर कूड़ेदान में अवश्य डालेगा, जिससे चारों तरफ साफ सफाई रहे और वो और उसके साथी बीमारियों से बचे रहें। सबने खुश होकर तालियां बजाईं और फिर सबने मिलकर गाया, जिसने रखी साफ सफाई उसे बीमारी कभी न आई, जिसने रखी साफ सफाई उसे बीमारी कभी न आई। ये मंत्र याद करके वो सभी अपने अपने घर को चले गए। तो बच्चों, राजू और टिंकू की इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमें अपने घर और आस पड़ोस की साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। अब आप में से अधिकतर बच्चे सोच रहे होंगे, ये सफाई हमारा काम थोड़े ही ना है, हम क्यों करें? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ कि साफ सफाई रखना किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय का काम बिल्कुल नहीं है। इसे हम सभी को, जो हम जीवित हैं और सक्षम हैं, हर प्राणी को करनी चाहिए। और इस सब चीज को बताने के लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। इसे सुनिए और समझिए। एक बार एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। वहाँ अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया था, जैसे पढ़ाने के लिए अध्यापक, बगीचों की देखभाल के लिए माली, सफाई के लिए सफाई कर्मचारी इत्यादि। विद्यालय काफी बड़ा था, इसलिए वहाँ 15 सफाई कर्मचारी लगाए गए थे। वो बड़ी मेहनत से पूरे दिन अपना काम करते थे, परंतु जल्दी ही सारा प्रांगण गंदा दिखने लगता था। एक दिन उन सभी ने प्रार्थना के समय वहां उपस्थित सभी बच्चों से अनुरोध किया कि आप सभी सफाई में हमारा सहयोग करें। तो सभी बच्चे एक दूसरे से धीरे धीरे बोलने लगे कि ये हमारा काम थोड़े ही है, और इनकी हिम्मत तो देखो, सफाई कर्मचारी होकर हमसे काम करने के लिए कह रहे हैं। तब सफाई कर्मचारियों की बात पर वहां उपस्थित अध्यापकों ने पूछा कि बच्चे आपका सहयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तब सफाई कर्मचारी बोले कि ये सभी बच्चे कूड़ा यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय सीधा कूड़ेदान में ही डालें और शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उसमें पानी अवश्य डालें, तो यही हमारा सहयोग होगा। लेकिन बच्चों पर इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उसी दिन विद्यालय में बाल सभा का आयोजन किया जाना था, जिसमें विद्यार्थियों को
विद्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का अभिनय करके दिखाना था। बच्चे एक एक करके सभी कर्मचारियों का अभिनय करके दिखाने लगे। जब अध्यापक ने सफाई कर्मचारियों का अभिनय करने के लिए कहा तो सभी ने यह कहकर मना कर दिया कि ये तो बहुत ही गंदा काम है, हम ऐसे मैले लोगों का अभिनय नहीं करेंगे। तब प्रिंसिपल सर ने एक उपाय सोचा और सभी सफाई कर्मचारियों को 2 दिन के अवकाश पर भेज दिया। अगले दिन जब विद्यार्थी स्कूल आए तो वहां की गंदगी देखकर परेशान हो गए। जैसे तैसे बच्चों ने एक दिन विद्यालय में निकाल दिया। दूसरे दिन भी बच्चों ने देखा कि सफाई नहीं हुई तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कहीं कागज, कहीं सूखे पत्तों का ढेर, कहीं छिलके तो कहीं लंच बॉक्स का बचा हुआ खाना जो कि सड़ गया था, उन्हें वही दिखाई दे रहा था। कहीं शौचालयों से बदबू आ रही थी। वो नाक बंद करने के बाद भी शौचालय में नहीं जा पा रहे थे। इस गंदे माहौल में उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। सभी बच्चे दुखी होकर प्रिंसिपल सर के पास गए। तब सर ने समझाया कि बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम और उस काम को करने वाले व्यक्ति का अपना एक खास महत्व होता है। जैसे कि सफाई कर्मचारी, यदि ये लोग अपना काम छोड़ दें तो चारों तरफ कूड़े के ढेर लग जाएंगे, जैसा कि तुमने अभी देखा भी है अपने विद्यालय में। ऐसे ही हर जगह गंदगी ही नजर आएगी। फिर कोई भी व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। जैसे आप सभी बच्चे अपना काम यानी कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तब सभी बच्चों को अपनी गलती समझ आ गई और उन्होंने सभी से प्रॉमिस किया कि अब से वो हमेशा सफाई कर्मचारियों का सहयोग करेंगे। और सभी ने उन सफाई कर्मचारियों को सॉरी भी बोला। इसके बाद वो सभी उनका सहयोग करने लगे। उस दिन के बाद विद्यालय में कभी भी गंदगी नजर नहीं आई। इसके बाद जब बच्चे सुबह आते थे तो प्रार्थना स्थल पर 2 पंक्तियां अवश्य बोलते थे। वो सभी एक साथ बोलते थे, सभी सफाई गर करेंगे मिलकर, ना दिखेगी गंदगी कहीं रत्ती भर। सभी सफाई गर करेंगे मिलकर, ना दिखेगी गंदगी कहीं रत्ती भर। चलो तो आप सब भी दोहराओ मेरे साथ, सभी सफाई गर करेंगे मिलकर, ना दिखेगी गंदगी कहीं रत्ती भर। तो समझे बच्चों, सफाई करने में ना तो हमें शर्म आनी चाहिए और ना ही बुरा लगना चाहिए। जानते हो, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एक बार रेल से सफर कर रहे थे और रेल के अंदर का शौचालय बहुत गंदा था। तो महात्मा गांधी जी ने स्वयं अपने हाथों से उस शौचालय की गंदगी को साफ किया। तो प्यारे बच्चों, जब गांधी जी अपने हाथों से गंदगी साफ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें इसमें शर्म क्यों आनी चाहिए? तो बच्चों, गांधी जी के इन उदाहरणों और इन कहानियों के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि देश हित में किया गया कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य का अपना एक खास महत्व होता है। अच्छा बच्चों, आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है? चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं और इससे संबंधित कुछ जानकारी लेकर आ रही है एक नन्ही सी छात्रा जिनका नाम है जिज्ञासा। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक सफाई अभियान है। आपको पता है, मेरा जन्म
3 अक्टूबर 2014 को हुआ था, यानी कि सफाई अभियान मुझसे एक दिन बड़े हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसके माध्यम से शहर, गांव, गली, सड़क, सार्वजनिक भवन आदि की सफाई का बीड़ा उठाया गया। इससे भारत के लोगों में सफाई के प्रति सुधार और जागरूकता लाने के लिए शुरू किया गया। इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य अपने देश को विकसित और स्वच्छ देश बनाना है। तो चलो अब आप प्रॉमिस करो कि आप अपने आसपास वाली गंदगी को साफ करने में पूरा सहयोग दोगे, और चलो इस सफाई अभियान का लोगो बनाना सीखते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बनाएंगे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो। आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान 2014 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया था, और इसका एकमात्र उद्देश्य हमारे चारों तरफ साफ सफाई रखना है। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस लोगो को बनाने के लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर का स्केच पेन, और जो हमारे तिरंगे झंडे में होते हैं ये 2 कलर बस, और एक ये डिब्बे का ढक्कन। ठीक है, ये हमें चाहिए चश्मे का सर्कल बनाने के लिए। तो बच्चों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक हल्की सी लाइन हमें खींचनी है जिसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ताकि ये ऊंचे नीचे ना हो। तो देखो बच्चों, इसको हमने रखा और ये हमने यहां बना दिया इसका सर्कल। ऐसे ही 2 सर्कल हमें बनाने हैं। ये देखिए बच्चों, ये लाइन हमने इसीलिए खींची थी ताकि ये दोनों सर्कल इस लाइन पर आ जाएं और एक साथ एक सीध में रहें। अब इसके बाद बच्चों हमें ये स्केल रखना है और एक डिस्टेंस पर हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों चश्मे में जो डंडियां होती हैं, इसके लिए हमें ये स्केल इस तरह से रखना है कि इस गोले के थोड़ा सा ऊपर आए। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये यहां तक लाके हमने छोड़ दिया, और ऐसे ही हमें यहां पर बनाना है। ये देखिए बच्चों, इसके बाद ये आपको यहां पर थोड़ा सा हाथ से इस तरह से घुमाना है इसको। ये कान के पीछे लगाने के लिए एक छोटा सा घुमाव होता है इन डंडियों में, तो ऐसा ही यहां बनाना है और ऐसा ही यहां बनाना है। और ये बच्चों, ये इस तरह से बनानी है जैसे हॉकी होती है ना, इस तरह से इसमें ये घुमाव बनाना है, कर्व बनाना है। उसके बाद देखो, चश्मे के इन दोनों गोलों को हमें एक लाइन से जोड़ना है। इस तरह से तिरंगे झंडे की तरह इसमें हमें लाइन बनानी है, क्योंकि ये गांधी जयंती पर ये अभियान शुरू किया गया था और ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान है बच्चों। अब ये जो लाइन हमने बनाई है बच्चों, इसमें हमें तिरंगे वाला कलर करना है। ठीक है, ऊपर ऑरेंज या व्हाइट रहने देना है और यहाँ पर ग्रीन, और उसके साथ साथ अब ब्लैक स्केच पेन से हमें इसकी आउटलाइनिंग करनी है और उसके बाद हमें इसमें लिखना है। तो मैं आपको आउटलाइनिंग करके दिखाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने ब्लैक स्केच पेन कर दिया है। इसमें सारा काम पेंसिल और ब्लैक स्केच पेन का ही है बच्चों। तो देखो, नीचे हम एक लाइन, एक तो यहाँ पर हमें लिखना होता है स्वच्छ भारत। एक चश्मे के एक गोले में स्वच्छ और एक में भारत। इसके लिए बच्चों हमें पहले एक बार लाइन स्केल से डालनी पड़ेगी पेंसिल से, ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस तरह से आप लाइन खींचिएगा और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे स्वच्छ भारत। मैं आपको पेन से लिखकर दिखाऊंगी, स्केच पेन से। ये देखिए बच्चों, ये लिख दिया स्वच्छ भारत। इसके ऊपर हम स्केच पेन चलाएंगे अभी ब्लैक कलर वाला, लेकिन उससे पहले हमें एक लाइन, एक तो ये लाइन जो हमने बनाई थी इसको हम मिटा देंगे रबड़ से, और
और दूसरी लाइन हमें यहाँ पर एक बनानी है जिसमें हम इसके नीचे वाली लाइन लिखेंगे जो इस लोगो में हमेशा लिखी हुई रहती है। तो उसके लिए पहले एक लाइन और खींच लीजिए, उसके बाद ऊपर वाली लाइन को रब कर दीजिए। ये देखो बच्चों, ये मैंने पेंसिल से लिख दिया है एक कदम स्वच्छता की ओर, और यहाँ पर स्वच्छ भारत। अब इसको हम स्केच पेन से एक बार इसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है और पूरा करने के बाद में ये जो लाइन आपको पेंसिल से कहीं कहीं दिखाई देंगी इसको रब कर देना। बच्चों अब ये देखो मैंने लिख लिया है, बस इसको रब करना बाकी है। पेंसिल जहां जहां दिखाई दे रही है इसको रब करना है पहले, और पूरा रब करके फिर सबसे पहले चश्मे की इन ऊपर वाली डंडी में हमें ये कलर करना है, झंडे वाला कलर आपको पता ही है। ऊपर ऑरेंज कलर, बीच में व्हाइट रहने देना और नीचे वाले में ग्रीन। ठीक है, ये वाला इस तरह से करना है। बच्चों यहाँ ये कलर करने के बाद अब जो बाकी की जगह बच गई है पेज के अंदर, हमें इसको भी झंडे वाले कलर से ही कवर करना है। जैसे आप ऐसे कर सकते हो, इसको सीधी सीधी लाइन खींचकर भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने निशान लगाए हैं इससे इधर ये पूरे में ऑरेंज कलर करना है और यहाँ नीचे इसमें ग्रीन और ये बीच में व्हाइट छोड़ना है। मैं अब आपको ये कलर करके दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये कलर कर दिए हैं और अब ये स्वच्छ भारत का लोगो एकदम तैयार है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बनाना है और बनाकर अपने क्लास टीचर को ये सेंड भी करना है और एक प्रण भी करना है कि आप अपने आप को और अपने आस पड़ोस को साफ और स्वच्छ रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं। नमस्कार आप सब। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? फर्स्ट क्लास। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये पाठ? ये वीडियो देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि साफ सफाई हम सबके लिए कितनी जरूरी है। हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है, हमें अपने आस पड़ोस को स्वच्छ बनाना है, अपने अपने घर की साफ सफाई करनी है, हमें खुद की सफाई रखनी है। तो बच्चों अब मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा। तो तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने हैं और तुम्हें ये भी पता करना है अपने स्कूल में या अपने घर के आसपास जो सफाई वाले आते हैं तो उनसे पता करना है कि आखिर वो इस काम से खुश है या नहीं है। तो चलो, ये हमारे पाठ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनके उत्तर उनसे जानेंगे। मैं आपको कुछ प्रश्न पढ़ के बता रहा हूँ, आपने उनसे पूछकर उस किताब में वो भरने हैं। तो क्वेश्चन है जैसे कि पता करना है तुम्हें जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं वो ये काम कब से कर रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे, ठीक है, वे कहाँ तक पढ़े हैं, क्या उनके परिवार के अन्य सदस्य भी यही काम करते हैं, उन्हें यह काम करने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में जब तुम जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सफाई वाला काम कितना मुश्किल काम है। अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद कर पाए, अगर हम कूड़ेदान में डालें तो उनकी कितनी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आप उनसे पूछिए, उनसे समझिए, ठीक। तो इसके बाद अब तुम्हें जवाब देना है मेरा सही या गलत का। कुछ लाइनें हैं, अगर वो सही होंगी तो तुम सबने अपना हैंड रेस करना है, हाथ ऊपर करना है, ठीक है। तो जैसे पहले हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, सही या गलत? यस, सही। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत आवश्यक है, सही या गलत? सही। कूड़ा फैलाना अच्छी बात है, बिल्कुल सही। ये बात गलत है। अपने आस पास की साफ सफाई करना हम सबकी जिम्मेदारी है, सही या गलत? बिल्कुल सही, ये सही बात है, हमें अपने आस पड़ोस की सफाई करनी चाहिए। नालियों या सीवर को साफ करना जरूरी नहीं है, ये सही है या गलत? बिल्कुल बच्चों, ये बात बिल्कुल गलत है। नालियां और सीवर अगर हम साफ नहीं करेंगे तो उसमें गंदगी जम जाएगी और फिर अगर वो नालियां साफ नहीं होंगी तो वो जो पानी, अगर बरसात का या बहता हुआ पानी
वो सड़कों पर आ जाएगा और हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, अब मुझे आशा है कि तुम अपने घर की आस पड़ोस की सफाई में अपने माता पिता का, अपने पड़ोसियों का, अपने सफाई कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। चलते हैं।